सुभी मिश्रा जवाब है। नदी को कहने के लिए किसी सफर की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं इस जमाने में अपने मजबूत किनारों पर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें मंजिल पाने के लिए मैं सुप्री इस्बहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा सर्वप्रथम आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मुझे आप सभी के समक्ष अपना मत प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं अपना संवाद नागरिकों में कर्तव्य की भावना से शुरू करना चाहती हूँ। कर्तव्य शब्द का आशय उन कार्यों से है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है, अर्थात कर्तव्य को करने के लिए हमें किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य की भावना हमारे अंदर नैतिक रूप से विद्यमान होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जो तेरे बुद्धि और हृदय को सत्य लगे वही तेरा कर्तव्य है। हमारा देश भारत एक धार्मिक परंपरा का देश है। भारत की एक विशाल सांस्कृतिक विरासत है। हमारा देश विभिन्नता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, जातिवाद, धर्मवाद, ग्लोबल वार्मिंग आदि सभी समस्याओं के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम यह सब होने से रोकें। अपने देश की वृद्धि और विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत एक व्यक्तिगत भावना होनी चाहिए, क्योंकि हजारों कोसों की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। बारिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोलियों में, अपने कर्तव्य की शाखा को हिलाना होगा। बारिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोलियों में, कर्तव्य की शाखा को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुए अनेक वर्ष हो गए हैं। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में जिस स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया, वे अपने कर्तव्य के वास्तविक अनुसरणकर्ता थे। आज हमारा कर्तव्य है जिन्होंने जो स्वतंत्रता हमें प्रदान की है। ओम प्रकाश सुब्रत तिवारी हैं, सुब्रत तिवारी, सृष्टि सिंह। क्या नाम है? ओम प्रकाश पिताजी का यहाँ पर आए हुए सम्मानित अतिथियों का और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को नागरिकों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया गया है संविधान के हिसाब से, और सभी को हर नागरिक का सम्मान करना चाहिए। जैसे आजकल हमारे गांव में बहुत अधिक मात्रा में समस्या है, जैसे अगर राशन बढ़ रहा है तो हर जगह राशन जो है पूरे देश में अगर देखा जाए कम दिया जा रहा है, तो अगर कोई भी विरोध कर रहा है। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज के उस उत्सव की थीम है नागरिकों में कर्तव्य की भावना, और जो भी समय कम है तो मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगी। ये आज युवाओं का उत्सव है। क्या आपने कभी युवा शब्द पे गौर किया है? युवा शब्द को देखिए, युवा को पलटिए, क्या बनता है? वायु। वायु हमारे लिए प्राणदायिनी है, वो हमें श्वास देती है, उसी पे हम जीवित रहते हैं। लेकिन जब वही वायु उलट पुलट हो जाए तो हमें किस रूप में दिखाई देती? प्रलय, तूफान, बवंडर, इन सब रूपों में। और जब वही युवा इसी प्रकार के युवा